माँ सिर्फ एक शब्द या व्यक्ति नहीं बल्कि एक एहसास है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। सभी माँओं को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। इस वीडियो में हम 3 माँओं की कहानी सुनने वाले हैं। पहली कहानी है उस माँ की जिन्होंने अपना 10 दिन का बच्चा खोया और तभी से डॉक्टर बनने की ठान ली और वो बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर। दूसरी कहानी है उस माँ की जिन्होंने अपनी खुद की बेटी को एक ट्रस्ट में सौंपकर हजारों जरूरतमंद बच्चों को माँ का प्रेम दिया। और तीसरी कहानी है उनकी जिन्होंने जिम्मेदारियों के रहते शादी तो नहीं की पर अपने भाई बहनों को माँ का प्रेम दिया और अपने क्षेत्र में इतनी मेहनत की कि लोग उन्हें सुरों की सरस्वती माता का दर्जा देते हैं। ये तीनों कहानियां हमारी लेटेस्ट सीरीज 10 Days 10 Personalities सीजन 1 का हिस्सा है। अगर आपने वो सीरीज ना देखी हो तो जरूर देखें। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सही मेडिकल इलाज ना मिलने की वजह से 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना 10 दिन का बच्चा खोया और तभी से उन्होंने डॉक्टर बनने की ठान ली। ये कहानी है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी की। 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र में आनंदी जोशी का जन्म हुआ। महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी गोपाल राव जोशी से हुई जो हमेशा से ही उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत सपोर्टिव थे। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा किसी सपने से कम नहीं थी, उस दौर में अपना सपना पूरा करने के लिए आनंदी जोशी ने विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल की। अपनों के और समाज के विरोधों को पीछे छोड़कर 1886 में आनंदी जोशी बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर, जिससे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। किसी ने सही कहा है, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। उन्होंने हजारों बच्चों के साथ अपने पति को भी गोद लिया। ममता की मूरत, महाराष्ट्र की माई, ये कहानी है उनकी जिनका नाम है सिंधुताई। 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र में सिंधुताई का जन्म हुआ। बेटी का जन्म होने की वजह से घर में सभी लोग शोक में डूब गए। 11 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद उनके पति ने भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए सिंधुताई ने अपनी जान देने के बारे में सोचा, पर तभी रास्ते में उन्हें एक अनाथ बच्चा दिखा जो उन्हीं की तरह अकेला था। और फिर शुरू हुआ ममता का एक नया अध्याय जिसने सिंधुताई को बना दिया सभी की माई सिंधुताई सपकाळ। अपनी खुद की बेटी को ट्रस्ट में सौंपकर हजारों बच्चों को माँ का प्रेम, शिक्षा और अपनापन देकर सिंधुताई ने मातृत्व की एक नई परिभाषा ही लिख दी। सिंधुताई हमेशा सही कहते थे, जीवन में दूसरों का दुख बांट लो, खुद का दुख अपने आप कम हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, तुम कभी गा नहीं पाओगी, ये कहकर जिन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया वो बनी भारत की स्वर कोकिला। इस एपिसोड में हम द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी के बारे में जानने वाले हैं। पहली बार लता जी ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया जो कभी फाइनलाइज ही नहीं हुआ। उसके बाद एस मुखर्जी जी ने उनकी आवाज बहुत पतली है ये कहकर और दिलीप जी ने उनके शब्दोच्चार ठीक नहीं है ये कहकर उन्हें काम देने से मना कर दिया। इतने रिजेक्शंस के बावजूद भी लता जी ने कभी हार नहीं मानी और फिर एक दिन ऐसा आया कि हर एक फिल्म मेकर लता जी से गाना गवाना चाहते क्योंकि जिस फिल्म के लिए लता जी गाती वो फिल्म सुपरहिट हो जाती। तकरीबन 50,000 गाने 36 अलग अलग भाषाओं में गाकर लता जी बनी द वॉइस ऑफ इंडिया, भारत रत्न लता मंगेशकर। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो जहाज तूफान पार करते हैं लोग उन्हीं को याद रखते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।